कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। बस जिस टाइगर में सेब सोप के प्रति समर्पण आस्था श्रद्धा नहीं है उसको डायमंडशिप कभी नहीं होगी। ये भगवान बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूं, बता दो सर, के एसोसिएट हमारे बिजनेस में अपने काम के प्रति क्या नहीं होती, उनके अंदर आस्था और श्रद्धा नहीं होती है, समर्पण नहीं होता उनके अंदर काम का। अब जिनके अंदर आस्था नहीं होती है, समर्पण नहीं होता ना काम का, इसको बंद कर दो सर। जिनके अंदर काम के प्रति समर्पण और आस्था नहीं होती है, पूछो फिर वो क्या हरकत करते हैं? पूछो हेलो। सबसे पहला काम वो करते हैं जिनके अंदर अपने सफलता के प्रति आस्था नहीं होती है, अपने सिस्टम के प्रति आस्था नहीं होती है, अपने अपलायन के प्रति आस्था नहीं होती है, अपने काम के प्रति आस्था नहीं होती है। वो लोग क्या क्या करते हैं? लगाओ सर। सबसे पहला वो लोग बहाना बनाते हैं, बहाने बनाते हैं वो लोग। कोई क्या बहाना, कोई क्या बहाना, कोई क्या बहाना, कोई क्या बहाना, कोई शादी का बहाना, कोई घर का बहाना, कोई लोगों का बहाना, कोई अपलाइन का बहाना, कोई टाइम का बहाना। कई लोग बहाना बनाते, अपलाइन इतना सीरियस करता फिर भी। जिनके अंदर अपने काम के प्रति आस्था और समर्पण नहीं होता है। दूसरा लगाओ सर, झूठ बोलते हैं वो, होता है कुछ, बताते हैं कुछ। छोटी सी परेशानी को बड़ा करके बताते हैं। पूछो कैसे? मान लो किसी के कांटा लगा, देखो कैसे बताते हैं, छोटी परेशानी बड़ा करके। देखो जैसे ये चल रहा है, एकदम कांटा घुसा, पक्का। अब ऐसे भी तो हो सकता हो, ठीक है, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान नहीं देवे। लेकिन कई लोग देखो, पूछो कैसे करते हैं। गुरुजी कांटा घुस गया। नहीं होती आस्था। दूसरे लगाओ सर, आगे खोलो। मूड के हिसाब से काम करना। मूड है तो प्लान देंगे, मूड नहीं है तो मूड है तो मीटिंग में जाएंगे, मूड नहीं है तो मूड है कि मुझे फॉलोअप करना तो करेंगे, वरना तो भाई साहब माफ करना, फिर डायमंडशिप भी हमारे मूड के हिसाब से आएगी। हमारे तो क्या, भगवान के मूड के हिसाब से आएगी। मतलब डायमंड बनना 4 साल में, और काम करूंगा मैं अपने मूड के हिसाब से। वाह रे वाह, तेरा गाल किधर है रे? हैं? ऐसे नहीं चलता है। कितने लोग अपने मूड के हिसाब से नौकरी जाते हैं? बोलो, टाइम है 8 बजे, मुंशी जी ऐसे बोलते आज मैं 1 बजे जाऊंगा। मतलब जहां 20,000 रुपए मिलते वहां उसका मूड नहीं चलता, लेकिन हमारे यहां मूड के हिसाब से काम करते हैं। ये सर नो? आगे लगाओ। कुछ लोग मना करते ही ढीले पड़ जाते हैं। आते हैं, जय हिंद जय भारत, आग लगा देंगे, डायमंड क्राउन बन जाएंगे, और धरती पे आग लगा गुजरात को अंदर कर देंगे। गुरुजी इतना बड़ा काम करके बताओ, आपको पता है मेरी लिस्ट है, ये है वो है। एक आदमी तो मेरे को पूछो, भरत जी कैसे मिला? बोला भाई साहब मैं जुड़ गया ना, आधा गुजरात अंदर है। मैं कहा यार वाह, बस एक ही काम करना, क्या? पैसे आप लगा दो, मैं भी मोटिवेट, मैं भी लाल मोटी लगा देते हैं, रिक्स ले लेते, आजा गुजरात अंदर। हेलो, पता चला 5 लोग मना करते ही बिल में घुस गया। ऐसे कई लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? आपकी टीम में भी मिलेंगे, आएंगे। आगे लगाओ सर। एकदम कोई चमत्कार हो जाए ये सोचकर काम करते हैं। क्या कोई चमत्कार हो डायमंड बन जाओ, कोई ऐसा चमत्कार, कोई लेफ्ट में आ जाए, कोई एक राइट में महेश जी आ जाए बस, और चमत्कार हो जाए। इस सोच के साथ काम करते, क्या उसका काम चलेगा कभी? वो किस चक्कर में रहते हैं? हेलो,
आका जी किस चक्कर में रहते हैं? और चमत्कार होने वाला नहीं है ये बात। आगे लगाओ। अपलाइन सिस्टम की बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अपलाइन की तो मानते ही नहीं है। अपलाइन बोले कि टाइगर मीटिंग में आना है, ग्रुप मीटिंग में आना है, वर्कशॉप में आना है, प्लान फोल्डर खरीदना है, तुझे फील्ड में जाना है, कोई मानते। फिर अपलाइन को ज्ञान देना चालू कर देते हैं। ये कुछ पूछो कौन करता है? इनमें आस्था नहीं होती अपने काम के प्रति। आगे लगाओ। ट्रेनिंग सेमिनार और ग्रुप मीटिंग में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आते, कभी कभी आते हैं बस शकल दिखाने के लिए। कई लोग होते हैं ना, एक आदमी से मैंने पूछा सर जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो जी आप? बोला सर जी से ले रहा हूं क्योंकि मैं मर ही नहीं रहा हूं। क्या? यस। तो कई लोग बोलते सर मैं ट्रेनिंग में इसलिए काम नहीं करता हूं, बाकी ट्रेनिंग में इसलिए आ रहा हूं कोई चमत्कार हो जावे। आगे लगाओ। बिना दमदारी काम के सफलता की उम्मीद करना। कोई दमदारी नहीं दिखा रहा है, कोई मिशन लगा के काम नहीं कर रहा, कोई ड्रीम नहीं लगा रखा है, कोई टारगेट नहीं बना रहा, और सपना क्या देख रहा है? बड़ा डायमंड बनूंगा, डायमंड। आगे लगाओ। कोई टीम के भरोसे, कोई अपलाइन के भरोसे रहना। कई लोग तो अपलाइन के भरोसे बैठे हैं और कई टीम के भरोसे बैठे हैं। कई अपलाइन ये सोच के बैठे हैं कि नीचे के टाइगर काम कर लेवे और नीचे वाले सोच रहे ऊपर वाला कर लेवे। और जिनकी मानसिकता ये है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं अपने अंदर सुधार करो। ये डायमंडशिप का रास्ता नहीं है, आप लेकिंग कर रहे हो। और कई लोग सर, फिर कई लोग किसके चक्कर में पड़ जाते हैं? कई तुम्हारे जवान लड़के लव प्यार में घुसे रहते हैं और जिंदगी, अच्छा नया नया में तो जोश में रहते हैं, क्या डायलॉग मारते हैं, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ लियाऊंगा, आग लगा दूंगा, धुआं उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। 2 साल बाद चूल्हे में खुद ही आग लगा रहा होता है। हेलो, यस। तो कई लड़कों को मैंने इसके चक्कर में पड़ते हुए, किसी के है तो छोड़ते नहीं है, किसी के नहीं तो वो पटा लेते हैं। और फिर रात को डार्लिंग डायमंड बन के आग लगाएंगे, तेरे को तुर्रम खा बनाएंगे, तेरी ऐसे रॉयल एंट्री करवाएंगे, तेरी ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। 3 दिन तक अपलाइन फॉलो टाइप। वो 3 दिन बाद बोलती हाँ तो अपनी एंट्री होएगी, रॉयल करेंगे, प्लान फॉलोअप करते ना। चुप, प्लान फॉलोअप की बात मत कर, प्लान फॉलोअप नहीं करता हूं मैं। चुप 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 चुप, प्लान फॉलोअप नहीं। तो जितने भी लीडर जो ये करते हैं उनके अंदर आस्था समर्पण नहीं है। यस और नो? आगे लगाओ, नेक्स्ट करो जल्दी से सर। हाँ 3 बार दबाना पड़ेगा। बहकना नहीं है। बिजनेस से जुड़ना आसान है, बहुत ध्यान से सुनना। सेफ शॉप के बिजनेस से जुड़ना बहुत आसान है, बिजनेस को छोड़ना उससे भी आसान है। साला मुश्किल है तो 4 साल तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। और जो लोगों की नाक को झेलते हुए, परेशानियों को झेलते हुए, दिक्कतों को झेलते हुए जो भी चैलेंज आ रहे, उन सब चैलेंजों को झेलते हुए लगातार फील्ड में प्लान फॉलोअप इनविटेशन डीडी, प्लान फॉलोअप इनविटेशन डीडी, अपलाइन की बात मानता रहेगा, ट्रेनिंग में आता रहेगा, लगातार 4 साल तक टिका रहेगा, वो आदमी साला लट गाड़ के डायमंड बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। हेलो, डायमंड बनना चाहते हो? पक्का? रोज 5 प्लान दो, 5 फॉलोअप करो, टीम के बीच रहो, लोगों को बिजनेस बताओ और दुमेदार काम करो। अपने प्यार से अपने काम से प्यार करो, मोहब्बत करो, ट्रेनिंग में आओ, मीटिंग में आओ, इस बिजनेस को एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जुड़ना आसान है, एक बार शॉपिंग करके आप जुड़ चुके हो, और छोड़ना भी कोई बहुत आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई वो छोड़ते तो क्या लेके देते यार, लेटर में कोई इस्तीफा देने की जरूरत है?
नहीं है। टिका रहना बहुत मुश्किल है, जो टिकेगा वो आगे बढ़ेगा। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो साला डायमंडशिप का किताब जीत जाते हैं। हेलो, तो कितने मेरी तरह डायमंडशिप का किताब जीत के दिखाएंगे? पक्का? 100%? बहुत बढ़िया, आगे लगाओ। और इसकी तरह रोज दौड़ सकते हो? पक्का? लगाओ जी। कड़ी मेहनत करने की आदत क्यों डालनी है? लगाओ। और खोलो सर जी, और खोलो, एक बार और खोल दो बस। कड़ी मेहनत हमें क्यों करनी, कितने लोग जानना चाहते हैं? भविष्य किसी की सुनिश्चित नहीं है। भविष्य का क्या करना पड़ता है? आप डायमंडशिप का यहां पर क्या कर रहे हो? निर्माण। परिश्रम ही सबसे बड़ा गुरु है। जो आदमी मेहनत करेगा, मेहनत सबसे बड़ा गुरु होता है हमारे यहां पर। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है। यस और नो? आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम विफलता के नाम रोग मारने के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बना देंगे। हम सफलता से केवल उतना ही दूर है जितना हम कड़ी मेहनत से। जो लीडर मेहनत करेगा, जो एसोसिएट मेहनत करेगा, बातें मानेगा, वो आदमी लट्ट गाड़ के डायमंड कोई रोक नहीं सकता उसको। आगे लगाइए सर, नेक्स्ट करिए। और सब हमेशा सही नहीं होता है। देखो आपकी सफलता की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले आपकी मेहनत शुरू होगा, फिर आपके अंदर समस्या, फिर आपकी लाइफ में समस्या आएगी। ये जीवन ऐसे ही चलता है। फिर फेल होने के कभी कभी ऐसा लगेगा यार मैं फेल नहीं हो जाऊंगा, फिर चैलेंज आएंगे, फिर अड़चने आएगी, फिर जैसे ही कामयाबी के नजदीक पहुंचोगे फिर एकदम कोई ना कोई लफड़ा हो जाएगा, फिर कोई ना कोई लोग धोखा देंगे, टीम में कई धोखा देके छोड़ के भाग जाएंगे। इन सब को पार करोगे और अब आप यहां पहुंच के एक दिन हमारी तरह डायमंड कोई रोक नहीं सकता है। आगे लगाइए सर, नेक्स्ट करिए। एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई, बहुत ध्यान से सुनना। डूबने वाला भी हाथ पैर मारता है और तैरने वाला भी हाथ पैर। फर्क सिर्फ दोनों में नॉलेज का होता है। डूबने वाला भी क्या मारता है, तैरने वाला भी क्या मारता है। सिर्फ साला एक आदमी डूब जाता है, एक आदमी तैर जाता है, क्योंकि उसको तैरने की नॉलेज होती है और उसको डूबने की नॉलेज होती है। और क्या है? डूबता कौन है? जिसको तैरने की नॉलेज। और जिस आदमी ने का नॉलेज लिया, जिस आदमी ने इनविटेशन करने का नॉलेज लिया, प्लान देने का नॉलेज लिया, फॉलोअप करने का नॉलेज लिया, सिस्टम का नॉलेज लिया, वो एक दिन साला डायमंड तैरेगा ही। यस और नो? तो सबसे